अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के पास एक नई वीडियो के साथ जो कि है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। ये टोटल 70 एमसीक्यूज़ हैं जो कि केएमयू के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मतलब प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको अपने साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट पेपर में हेल्पफुल हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है कि लर्निंग डिफरेंट फैशन टिप्स स्टेप्स बाय ऑब्जर्विंग सेलिब्रिटीज़ कम अंडर द डोमेन ऑफ। मतलब कि जो फ़ैशन टिप्स होती हैं, जैसे हम दूसरों से फ़ैशन टिप दूसरों को देख के ऑब्ज़र्व करके, सेलिब्रिटीज़ को देख के टीवी पे उनसे देख के जो हम अपने स्टेप्स और जो टिप्स लेते हैं, तो ये किस लर्निंग स्टाइल्स में आता है। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज़ है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये बंडूरा ने प्रपोज की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? मतलब एक्सपेरिमेंटल है तो जिसमें हम तजर्बात करेंगे, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो रोल प्ले आएगा। ठीक है, मतलब कि हमने खुद रोल प्ले करना, मतलब खुद से करना। ठीक है, अ टीचर गिव्स अ चॉकलेट टू स्टूडेंट हु गिव्स करेक्ट आंसर, दिस इज़ कॉल्ड। एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट्स को चॉकलेट दिया जब उन्होंने ठीक आंसर किया है, तो ये इसको क्या कहते हैं? तो इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट वो होती है जिसमें हम किसी को पनिश करते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो होती है जिसमें हम किसी को रिवार्ड देते हैं या किसी को कोई गिफ्ट देते हैं या कुछ मतलब इस तरह का देते हैं। ठीक है, 5 पे है अ स्टूडेंट ड्रा अ मैप एंड आउटलाइन ऑफ अ लेसन। उसने एक मैप बनाया है और आउटलाइन किया लेसन को। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक इज़ इट? तो ये विजुअल लर्निंग है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग तो मैंने आपको बताया रोल प्ले होता है। ऑडियो में जो होता है वो हम सुन के करते हैं और नन तो हो ही नहीं सकता, तो विजुअल है, मतलब हम देखते हैं फिर हम उसका मैप और मतलब देख के हम उसका मैप करते हैं और फिर आउटलाइन करते हैं लेसन को, तो ये विजुअल में आता है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी का कौन सा प्रिंसिपल है, मतलब उसके मुताबिक लोग कैसे सीखते हैं? द अपेयरेंस ऑफ द अदर, दूसरों की अपेयरेंस को देख के। द बिहेवियर ऑफ द अदर, बिहेवियर को देख के। एक्शंस ऑफ द अदर, एक्शंस को देख के। ऑल ऑफ अबव। तो जो लर्निंग सोशल लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक जो थ्योरी है उसके मुताबिक ये है कि हम लोगों को ये इन तीनों तरीक़ों के ज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्निक ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, हम अच्छे से सुने, क्लियर मैसेज हो, फीडबैक भी हो, असर्टिवनेस जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं ये गुड कम्युनिकेशन की टेक्निक्स में शामिल हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यूज़ है हेल्थ एजुकेशन विदाउट आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कम्युनिटी इज़ रेफर टू एज। मतलब ये कि हेल्थ एजुकेशन, हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किए बगैर। फॉर एग्जांपल, हम किसी कम्युनिटी में जाएं और वहाँ पे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसका पता लगाए बगैर हम जाके हेल्थ एजुकेशन देना स्टार्ट कर दें, तो ये मतलब अच्छी बात तो नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ, जैसे ये बी में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये प्रिंसिपल तो नहीं है। उसमें तो मतलब है कि हम पहले जाके उनकी नीड्स को असेस करें फिर हेल्थ एजुकेशन दें। ठीक है, कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन भी नहीं है, जजमेंट भी नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए है। उसके बाद है नोवा एमसीक्यूज़ जो कि है कि हेल्थ बिलीफ मॉडल एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन। हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है इसका ये किसके बारे में रिलेशनशिप देता है? पर्सनल बिलीव्स एंड नॉलेज, पर्सनल बिलीव एंड बिहेवियर, हेल्थ एंड इलनेस। तो सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये पेपर में रिपीट हो सकता है, जिसमें ये है कि जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है ये पर्सनल बिलीव और बिहेवियर के जो उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है हेल्थ बिलीव मॉडल एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ बिलीव्स एंड बिहेवियर। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस स्लाइड में। वाइल असेसिंग अ क्लाइंट द नर्स यूज़ हेल्थ बिलीव मॉडल टू अंडरस्टैंड। कि जब एक नर्स या एक नर्स है वो एक पेशेंट को असेस कर रही है, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल को वो किस तरह यूज़ करेगी असेसमेंट के दौरान। ठीक है, पेशेंट की स्ट्रेंथ्स को देखेगी, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को देखेगी, पेशेंट के बिलीव्स को देखेगी, पेशेंट की वैल्यूज़ को देखेगी,
या फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पेशेंट बिलीव्स। तो ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है, तो पेशेंट की बिलीव्स देखेगी ना सबसे पहले, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ में मेक एन इंडिविजुअल फील एट रिस्क, मतलब वो पेशेंट जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ चल रही है तो उसको रिस्क हो सकता है कि उसको भी हो। द इंडिविजुअल में परसीव, तो सीरियसनेस तो इसमें कोई ऐसी वो है ही कोई नहीं ना। इरेशनल फोबिया भी नहीं है, ठीक है। हेल्पलेसनेस ये भी नहीं है। ससेप्टिबिलिटी मतलब वो ससेप्टिबल है, वो रिस्क पे है कि उसको भी डायबिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये वाला MCQs हमारे पास सी ठीक है। टू डिटरमाइन व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी अचीव्ड इन द अवेलेबल रिसोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ, कि हमें जब हम ये पता चलाते हैं कि हमें अवेलेबल रिसोर्सेज में हम रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं, ये किसका पार्ट है? क्लासिकल थ्योरी का है, रिफ्लेक्टिव थ्योरी का है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, या लर्निंग एनालिसिस है? तो ये इसका सही ऑप्शन डी है, लर्निंग एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 13 है द लर्नर्स व्यू कंक्रीट सिचुएशन, ठीक है, फ्रॉम मैनी परस्पेक्टिव इन विच वन स्टेज, ठीक है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, अकोमोडेटिंग, एसिमिलेटिंग, तो ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। ये जो इसकी तीनों मतलब ये चारों जो इसके स्टेज है ना, ये इसका एक साइकिल है, ठीक है। वो मैं किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs आते होते हैं कि कन्वर्जिंग में क्या आता है, डाइवर्जिंग में क्या आता है, अकोमोडेटिंग में क्या आता है, एसिमिलेटिंग में क्या आता है। तो इसका ये पूरा ना सर्कल है और उसकी बेस पे ये होता है। तो ये आप लोग ना एक दफ़ा देख लीजिएगा। Kolb's model suggests one of the following: domain of learning, styles of learning, stages and process of learning, none of above। तो जो Kolb's का मॉडल है वो हमें सुजेस्ट करता है stages and process of learning। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एसोसिएटेड विथ, वो लर्निंग जिसमें हम ट्रायल और एरर के ज़रिए से सीखते हैं, तो वो किससे रिलेटेड है? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, अकोमोडेटिंग, तो ये अकोमोडेटिंग है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। द वन हु रेफर्स एक्टिव लर्निंग एंड ग्रुप प्रोजेक्ट इज सेड टू बी, मतलब ये कि एक बंदा है जो कि वो प्रेफर एक्टिव लर्निंग एंड ग्रुप प्रोजेक्ट, जो ग्रुप प्रोजेक्ट वो करता है, तो ये एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब ग्रुप्स में शामिल होके फिर उसके बाद एक्टिव लर्निंग करता है, तो उसको एक्सट्रोवर्ट करते हैं, ठीक है। मेटाकोग्निशन इम्प्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका ऑप्शन सी ठीक है, सेल्फ एनालिसिस में मेटाकोग्निशन होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टू इन्हेंस योर लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, टेक्टाइल लर्नर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो हमें अच्छी लर्निंग करने के लिए विजुअल लर्नर भी होना चाहिए, मतलब हमें देख के भी हम सीखें, सुन के भी सीखें, टेक्टाइल टच करके, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो ये सारा जो है ना, ये इसके ऑप्शन को ऑल ऑफ अबव जो है ना, ये ठीक इसका ऑप्शन है। अ नर्स इज फीलिंग फॉर अ पेशेंट हु इज वरीड एंड वेटिंग फॉर द लैब रिजल्ट शो विच डोमेन, मतलब एक नर्स है वो पेशेंट के लिए फील कर रही है कि पेशेंट परेशान है और अपनी लैब्स का वेट कर रहा है, तो ये किस डोमेन में आता है? सिंपैथेटिक, कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, तो अफेक्टिव में ही आता है। ऑप्शन डी इसका ठीक है। ये जो 20 MCQs है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, इवन दैट फोर्थ में भी आपके बहुत काम आएगा। इसको आप अपने पल्लू के साथ कहते हैं ना, बांध लें, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको अपने पल्लू के साथ बांध लें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, SMART। तो इसका एब्रीवेशन आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है। ये इसमें मतलब थोड़ी सी चेंजेस आते हैं अगले सेमेस्टर में, लेकिन ये है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। When giving health education to a community, the most important step is, कौन सा? जब हम कम्युनिटी को एजुकेशन दे रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब हमारा मेन स्टेप कौन सा है? सबसे मेन स्टेप हमारा जो है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस चीज़ की नीड है, ठीक है। हम कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कंटेंट ढूंढेंगे, फिर हम रिसोर्स को ढूंढेंगे और फिर हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले हमने हेल्थ कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको असेस करना है, ठीक है। अच्छा, व्हेन समवन प्रेफर टू मेडल प्ले विथ थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ लर्नर इज ही मोस्ट लाइकली टू बी? विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक,
बी एंड सी। तो कैनेस्थेटिक है। मेडल प्ले विथ थिंग मतलब लोगों के साथ खेलना या मेडल्स, ये किस तरह की लर्निंग है, तो ये कैनेस्थेटिक लर्निंग है। ठीक है, विजुअल में हम देखते हैं, ऑडिटरी में हम सुनते हैं, कैनेस्थेटिक ही बचता है, तो ये इसका सही आंसर है कैनेस्थेटिक। ठीक है, उसके बाद है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉल्प्स लर्निंग साइकिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। ये तो मतलब ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ये ऐसे ही याद करना है, ये आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है द इफेक्टिव डोमेन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन में क्या आता है कि एकेडमिक डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशनल, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ठीक है, अफेक्शन जो होती है इसमें हमारा एटीट्यूड और मोटिवेशन आता है, इसका ऑप्शन डी ठीक है। अ केयरफुल प्लान यूज्ड बाय द टीचर दैट सर्व्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम इज। कि एक केयरफुल प्लान बाय अ टीचर से आगे टीचर ने एक केयरफुल प्लान बनाया जो कि इम्पोर्टेंट है कि उसकी फंक्शनिंग में और स्पेसिफिक आउटकम के लिए। तो ये क्या है, टीचर एड जो होती हैं वो होती हैं जो टीचर्स अपनी स्टडी में मतलब हेल्प लेने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पीपीटीज हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, प्लान, टीचिंग प्लान, तो वो केयरफुल प्लान बना रही है तो वो टीचिंग प्लान तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल भी नहीं है, तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, विच ऑफ देम इज़ यूज्ड बाय अ टीचर एज ए टीचिंग एड। ये देखें वही जो मैंने आपको ऊपर बात बताई कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड बाय अ टीचर एज ए टीचिंग एड। तो केस स्टडी, पावर पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, तो ये पावर पॉइंट जो है टीचिंग एड है। ठीक है, द पर्पसफुल एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव पर्सनल एंड पब्लिक हेल्थ इज़। के पर्पसफुल एक्टिविटीज़ वो है पर्पसफुल एक्टिविटीज़ जो हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम पब्लिक की और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें, तो उसको हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज अप्लाई बेस्ट टू यंग चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ओकल्ट बिहेवियर। तो ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं वहाँ पे ये बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, 29 है कि हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स आर बोथ। ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो होते हैं ये लर्न भी होते हैं और चेंजेबल भी होते हैं। ये हम सीखते हैं और हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ बिहेवियर अप्रोच टू लर्निंग। पीपल लर्न थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ठीक है, लोग जो हैं वो उनको पनिश करेंगे या उनको वो देंगे तो उससे वो सीखते हैं, रिवार्ड देंगे तो तब वो सीखते हैं। तो ये जो है ना ये बेस्ट अप्रोच है लर्निंग की। ऑप्शन सी इसका ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कि हम अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट मतलब मैप बना लेते हैं। अच्छा, कोई हमें पढ़ा रहा हो तो हम अपने माइंड में बना लेते हैं, अच्छा ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो हमने अपने माइंड में जो एक बना लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए तो उसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इशूज़ टू आइडेंटिफाई बिटवीन द करंट एंड डिज़ायर लेवल ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड लर्निंग नीड असेसमेंट। ये लर्निंग नीड असेसमेंट की डेफिनेशन है और ये आपने ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है लर्निंग नीड असेसमेंट की, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें तो बस ये आपको डेफिनेशन याद होगी तो एमसीक्यूज़ आपका हल हो जाएगा। ठीक है, 33 है मिस्टर एक्स इज़ अ कम्युनिटी नर्स। ही इज़ इंटरेस्टेड टू कंडक्ट अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ही हैज़ अरेंज्ड अ मीटिंग विद द लोकल लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। मिस्टर एक्स एक कम्युनिटी नर्स है, उसने कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया है। उसने एक मीटिंग अरेंज किया लोकल लीडर्स के साथ और डिस्कस किया है अपने प्लान को, ऑब्जेक्टिव्स को, और असाइन किया डिफरेंट रोल्स, हर बंदे को उसके रोल दे दिए हैं। ही इज़ वर्किंग इन विच स्टेप ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, उसने जब इकट्ठा किया है उनके साथ बात की है, फिर उसने मीटिंग अरेंज की है। ठीक है, मीटिंग अरेंज करके उनको रोल उनके बता दिए हैं, डिफरेंट रोल असाइन कर दिए हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश वो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ नीड असेसमेंट। ठीक है, हेल्थ नीड असेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द हेल्थ इशू ये है, सेटिंग द प्रायोरिटीज़ ये भी है, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज ये भी है, कलेक्टिंग ऑफ द फंड इसका फंड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक है। स्टडिंग इन अ ग्रुप एंड डिस्कसिंग व्हाट यू हैव लर्न विद अदर इज़ कॉल्ड ऑडियो लर्निंग। मतलब ये है कि ग्रुप में हम करना और डिस्कस करना कि हमने क्या कुछ हमने वो लर्न कर लिया, तो ये किस में आता है कि ये ऑडियो लर्निंग में आता है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टीचिंग इज़ नोन हाउ टू। तो सबसे टीचिंग का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे पढ़ाना है। द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टीचिंग इज़ टू नो हाउ टू टीच। ऑप्शन बी इसका ठीक है।
व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग का क्या मतलब है? ठीक है, लर्निंग का मतलब है कि परमानेंट पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर। ये ऑप्शन बी इसका ठीक है। ठीक है, डेवलपमेंट इन लर्निंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। लर्निंग में डेवलपमेंट जो है वो हम उसको किससे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? तो लर्निंग जर्नल्स के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए, रिफ्लेक्शन के ज़रिए, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए। तो इसका सही ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। टू इन्हेंस योर लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंस इज लर्निंग जर्नल। तो हम राइटिंग के ज़रिए और थिंकिंग, हम क्या लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में थिंक करके और राइट करके जो मतलब हम करते हैं, हम लर्निंग को इन्हांस करते हैं, तो उसको हम लर्निंग जर्नल कहते हैं। ठीक है, अ लर्नर लैक कैपेबिलिटी टू डिटरमाइन द काज ऑफ एरर एंड करेक्ट दैम इज एसोसिएटेड। मतलब ये कि एक लर्नर लैक कैपेबिलिटी टू डिटरमाइन कि उसके एरर्स क्या हैं और फिर उनको ठीक करना। तो ये किस में आता है? कैपेबिलिटी, मतलब उसकी कैपेबिलिटी है कि लर्नर की, कि उसको पता चल जाए कि उसकी कहाँ पे गलती है और उसने कहाँ पे खुद को ठीक करना है। तो ये हमारे कोग्निटिव में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक है। द लर्निंग स्टेप इन विच द अटेंशन डिमांड डिक्रीज्ड इज एसोसिएटेड विद। मतलब वो कौन सा स्टेज है जिसमें अटेंशन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो है एसोसिएटिव। ऑप्शन बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लर्निंग। इसका है ऑटोनॉमस। ऑप्शन डी इसमें आ जाता है। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। ऑर्गेनाइज होती है एडल्ट लर्नर, जो लर्निंग जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रेलिवेंसी ओरिएंटेड होते हैं, इम्प्रैक्टिकल नहीं होते। मतलब जो एडल्ट की लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल होती है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होती। ऑप्शन सी इसका ठीक है। ठीक है, एक और मैं आपको बात बताऊं कि जब भी पेपर में एमसीक्यूज आते हैं तो ज़्यादातर जो है वो उन्होंने हमें घुमा फिरा के दिया होता है। मतलब बात वही होती है, हमने पढ़ी हुई होती है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने की बात होती है। अब ये देखें, नोट दे के उन्होंने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि मतलब आपको पता चल जाए। बहुत दफ़ा एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि नोट बीच में से स्किप हो जाता है या इतना प्रेशर होता है, समझ ही नहीं आती है, तो हम जल्दी जल्दी में गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना आपने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सुकून से पेपर देना है। अ लर्नर कैन ईजीली फॉरगेट व्हेन समथिंग टू बी लर्न एज हेयर्ड। मतलब ये कि जब लर्नर जो है ईजीली वो बातें ईजीली भूल जाता है जो कि उसने, जब इंसान कोई चीज़ देखता है वो इजीली नहीं भूलता, एक माइंड में मैप बन जाता है उसका। ठीक है, ये हेयर्ड है, जब हम कुछ सुनते हैं ना फिर हम कुछ अर्से के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्ड, मतलब कि सुनना। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन अ नर्स सेज आई एम गोइंग टू प्लान टू हाउ टू कंट्रोल नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो कि हॉस्पिटल से हमें लग जाता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। मतलब कि एक नर्स है वो सिचुएशन को असेस कर रही है। ठीक है, और उसने कहा है कि मैं प्लान कर रही हूँ कि हम कैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन को नेक्स्ट होने से बचाएं ना। विच वन लेवल, लेयर और रिफ्लेक्शन डज इट रिवील? 4। इसका ऑप्शन डी जो है वो ठीक है कि 4 लेवल है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू हाउ टू डिवेल्प द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है जो कि क्लोजली रिलेटेड है कि हमें पता चले कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाने कैसे हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपने पूरे को रिवाइज कर लेना कि ये किसने प्रपोज की थी, इसमें क्या क्या बातें हुई थी, ये सारा कुछ आपने ना अच्छे से याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ब इनोमिनेट्स इन इनोमिनेट 4 काजेज ऑफ बेड सोर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन। मतलब ये कि हमें 4 काजेज ऑफ बेड सोर को हमें इनोमिनेट करना है। तो जाहिर है हम इनोमिनेट साइकोमोटर जो है, मतलब साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे तो नहीं कर सकते। अफेक्शन होता है किसी का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है उससे रिलेटेड होता है। डिफेक्टिव वैसे ही ऐसी कोई ऐसे इसमें टर्म नहीं है हमारे पास यूज हुई। तो कोग्निटिव है। कोग्निटिव जहाँ पे भी माइंड की बात आएगी ना कि हम इनलिस्ट करें, मतलब इनोमिनेट करें, एक्सप्लेन करें, इस तरह के वर्ड आएंगे ना तो वो मतलब ज़ाहिर है हमने अपने माइंड को यूज़ करके बनाने हैं ना, तो कोग्निटिव उसमें आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। द एक्शन वर्ब इनलिस्ट इज pertaining which one of level of learning अप्लाइंग, रिमेंबरिंग, एनालाइजिंग। इनलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हम किस में भी करेंगे। देखिए ये जो मैंने आपको ऊपर एमसीक्यूज बताया उसी से रिलेटेड है। तो रिमेंबरिंग है, तो हम रिमेंबर कैसे करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं ना, तो ये कोग्निटिव में भी आएगा और ये रिमेंबरिंग भी है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि रिमेंबरिंग किस में आता है, तो हमें पता होना चाहिए रिमेंबरिंग जो है वो कोग्निटिव में आता है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टेक्टाइल लर्नर्स प्रेफर
कि जो टेक्टाइल लर्नर होते हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो रोल प्ले को करते हैं कि ताकि हम एक्सपीरियंस से सीखें, हमारे सामने कोई प्ले करके हमें बताए फिर हम उसे सीखें, तो ये टेक्टाइल लर्नर्स होते हैं। 51 MCQs है द टाइप ऑफ डिस्कशन वेयर ग्रुप ऑफ 6 to 8 क्वालिफाइड एक्सपर्ट डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज कॉल्ड। मतलब ये कि वो डिस्कशन जिसमें 6 से 8 लोगों का एक एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है, उनके सामने एक टॉपिक पे ऑडियंस के सामने हम बात करते हैं तो उसको पैनल डिस्कशन कहते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ 2-way कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्यूटोरियल है ना, तो ये 1-way कम्युनिकेशन हुई ना। अब पैनल डिस्कशन में 6 से 8 लोग बैठेंगे एक्सपर्ट्स के, एक टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे तो वो फिर 2-way हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन में भी आगे से हमें रिप्लाई मिलेंगे तो वो भी ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी, तो इसलिए इसका सही आंसर है लेक्चर्स। 53 है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रूरल प्रॉब्लम टूवर्ड स्मॉल फैमिली रूम द बेस्ट मेथड इज़। कि हमने इंक्रीज़ करनी है अवेयरनेस रूरल पॉपुलेशन में कि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में, मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में हमने उनके दरमियान में अवेयरनेस करनी है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? रोल प्लेइंग। ठीक है, हम उनको जो भी मेथड बताएं ना, हम उनको उनके सामने डिमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि ये देखें, ये मेरे पास है, इसको मैं ऐसे यूज़ करूँगी, तो ऐसे, मतलब ये कि टेम्परेरी सा ना थोड़ा सा डेमो दे के उनको बताएं। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड ये, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कुछ आबादी भी मतलब इस तरह की होती है, उनको इतनी समझ नहीं आती है। आप उनको बता देंगे, वो उनको कुछ समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी, तो सबसे बेहतर यही है कि रोल मॉडल मतलब प्ले करके बताएं थोड़ा सा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग 54 है व्हेन गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू अ कम्युनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़। मतलब जब आप कम्युनिटी को एजुकेशन दे रहे हों तो सबसे पहले आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनकी लोकल नीड्स क्या हैं। ठीक है, हमें नीड्स का पता होगा तो हम अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, फिर हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। ये MCQs इस वीडियो में तकरीबन 3 दफ़ा आ चुका है, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ये फ्लेक्सिबल भी होता है, क्यूरेटिव भी होता है, रिएक्टिव भी होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इंग्लिश में जो है ये इसमें से MCQs आते होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग जो वो होती है जो हम एमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, और इसमें हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग यूज़ करते हैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्यूरेटिव भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होना चाहिए, प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। 57 है द थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्न आर बेस्ट रिकमेंडेड रिमेंबर्ड रेफर टू। मतलब ये कि जो मोस्ट रिसेंट है तो उसको हम रिसेंसी ही कहेंगे ना। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज क्या मतलब, इसमें कोई इससे रिलेटेड MCQs का ही आंसर बनता ही नहीं है। प्राइमेसी इसका सही आंसर नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो रिसेंसी है, मतलब रिसेंट में हुई है तो इसको रिसेंसी कहते हैं। 58 है यू आर इनकरेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय योर क्लास फेलोज एज ए रिजल्ट ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन टू अ टॉपिक। दिस इज सोशल इंसेंटिव। मतलब आपको आपके फेलोज़ ने और सारी क्लास ने आपको वो किया है, मतलब कि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तो ये आपको आपकी सोशल इंसेंटिव्स है। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। तो मतलब कौन सा मेथड है जिसमें जो बहुत इफेक्टिव है सेल्फ लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, तो वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लर्निंग जो होती है, बेस्ट लर्निंग जो होती है ना, वो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ठीक है, लेक्चर हम सुन लेंगे, डिमोन्स्ट्रेट भी कर लेंगे, ठीक है, सब कोई रोल प्ले, मतलब ये भी है, लेकिन ये है कि हम जितनी देर तक पहले हम ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद हम सारा काम करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन आता है। ऑप्शन सी इसका ठीक है। 60 MCQs है मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय। मतलब ये कि मेंटल डेवलपमेंट हम किससे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये है रीजनिंग एंड थिंकिंग। ऑप्शन बी इसका ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन। तो यंग चिल्ड्रन में कौन सी वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं हम उनको, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि हम उनको बाहर से, मतलब हम उनको रिवार्ड देंगे, हम उनको उनकी तारीफ़ें करेंगे, ये सारा कुछ जो है ना ये इसमें आता है। तो हम जो यंग बच्चे होंगे उनको इसी तरह ना वो रिवार्ड से खुश हो जाएंगे कि हमें गिफ्ट मिलेगा, हम अच्छे से पढ़ें, तो ये चीज़ जो है ना मोटिवेशन में आती है। ऑप्शन बी इसका ठीक है। 62 है इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय। मतलब बचपन में इंडिविजुअल्स का बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली से। ज़ाहिर है बच्चा जो है उसने
पीयर ग्रुप में वो बाद में जाता है, स्कूल में, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जब वो बड़ा हो जाता है तब होता है, लेकिन फैमिली जो है उसका फर्स्ट वो है जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है। द रिस्पॉन्स डिफाइंड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो रिस्पॉन्स जो कि ट्रेनिंग के उसमें आता है, ट्रेनिंग के रिजल्ट में हमें मिलता है, वो क्या है? कंडीशनल रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी इसका ठीक है। आई कैन रिटेन द न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ट व्हेन आई एम, मतलब मैं ये उन्होंने एक स्टेटमेंट बताई है कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन, आई कैन रिटेन द न्यू इन्फॉर्मेशन, मैं न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकता हूँ बेस्ट उस वक्त व्हेन आई एम इन्वॉल्व, जब मैं उसमें खुद इन्वॉल्व होऊंगा तब मैं उसको अच्छे से रिटेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, उन्होंने घुमा के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, KMU के पेपर्स होते हैं ये ना काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन ये है कि बस बात को थोड़ा सा घुमाया हुआ होता है, आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफ्लेक्ट्स द एक्ट ऑफ सेल्फ एजुकेशन? ऑटो डेडिकेटिज्म। ऑप्शन ए इसका ठीक है। ठीक है, 66 में आता है स्टूडेंट फेसिस प्रॉब्लम रिपीटेडली टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट, मतलब एक स्टूडेंट है उसको बार बार प्रॉब्लम आ रहा है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो विच टूल डू यू नीड टू यूज़, उसको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए? लर्न नीड असेसमेंट, उसको लर्निंग नीड असेसमेंट, उसको सबसे पहले अब असेस करना चाहिए कि उसको कौन सा मसला है, क्या कहाँ से उसको समझ नहीं आ रही, मतलब उसको टीचर का पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आ रहा, या उसको इन्वायरमेंट उधर का नहीं सूट कर रहा है, मतलब क्या मसला है। सबसे पहले वो अपनी नीड को असेस करेगा, फिर वो अपने इस मसले को हल कर सकेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक है। ऑप्शन 67 है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और की ऑफ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, सबसे इम्पोर्टेंट और जो की है लर्निंग की वो है एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक है। अगला MCQ है 67 द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और की लर्निंग एक्सपीरियंस, ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ लिया है, ये रिपीट हुआ है। 68 है द इन्फेंसी स्टेज ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ बर्थ टू 18 मंथ, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि इन्फेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे तक होती है, मतलब वो कहते हैं कि इन्फेंसी स्टेज ऑफ लर्निंग जो है वो बर्थ से स्टार्ट होती है और 18 मंथ तक रहती है। ठीक है, 69 है द प्री स्कूल स्टेज ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 ईयर, 3 to 5 ईयर इसका सही ऑप्शन है। ये आपने याद करना है कि प्री स्कूल में कौन सा आता है, इन्फेंसी में कौन सा आता है, एडल्टहुड में कौन सा आता है, ये सारे आपको याद होंगे तो ये आपके MCQs ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप? यंग अडल्ट। ऑप्शन सी इसका ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की मेरी वीडियो। ठीक है, आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये MCQs आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये जिधर से MCQs उठाए हुए हैं ये इन स्लाइड्स को आप खोल के ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।